Get up. Come on. We're better than this. We're better than this. How dare you? Have you ever been in the chamber? You know what that's like? प्रोफेशनल रेसलर्स और उनके पेइंग पब्लिक के बीच का पैरासोशल रिलेशनशिप दो अनरिटन रूल्स पर बेस्ड है। फैंस कुछ भी बोल सकते हैं और चैंट कर सकते हैं, बस उन्हें बैरिकेड के पीछे रहना पड़ता है। और रेसलर्स को कभी भी ऑडियंस मेंबर के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए जब तक वो इमीडिएट डेंजर में ना हो, जैसे अगर कोई फैन रिंग में चार्ज करे। ये रिलेशनशिप ज्यादातर सक्सेसफुल रहा है, लेकिन रेसलिंग फैंस कभी कभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेसलर्स जेन्युइनली हीटेड हो जाते हैं उनके साथ। अब हमारे साथ ज्वाइन करोता है 10 रेसलिंग फैंस हु लेजिट एंगर्ड अ WWE रेसलर। सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन बेल हिट करो डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए। 10 ब्रॉक लेसनर कांट टेक द हीट। WWE का डिसीजन ब्रॉक लेसनर को समरस्लैम 2025 में रीइंस्टेट करने का सही तौर पर ओवरवेलमिंग नेगेटिविटी के साथ मिला। उसे जनेल ग्रांट की WWE के खिलाफ लॉसूट में नाम लिया गया था जब वो कंपनी से एब्सेंट था। विंस मैकमैन ने अलेजेडली उसे लेसनर के साथ रिलेशनशिप में कोअर्स किया था। ब्रॉक को WWE से सीधा इरेज कर दिया गया था। इस वजह से यह बिलीव था कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन लॉसूट अभी भी एक्टिव होने के बावजूद ब्रॉक लेसनर समरस्लैम 2025 की दूसरी रात के अंत में वापस आया, जॉन सीना को F5 से लेआउट किया और उनके अगले महीने के रेसलपलूजा इवेंट के लिए मैच सेटअप किया। मैच जितना भी क्रिटिकली पैंड था, वो एक्चुअली एक क्लिप था बेल से पहले का जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक फैन ने ऑनगोइंग लॉसूट का रेफरेंस किया जब लेसनर रिंग के अराउंड अपना रास्ता बना रहा था और चिल्लाया, "यो फूल, गो बैक टू द कोर्ट।" उसे फिर जल्दी से लेसनर की एक ग्लेयरिंग डेथ स्टेयर मिली जिसने उसे अपनी जगह पर रोक दिया। ऐसा लगता था जैसे वो सोच रहा था कि क्या एक पेइंग मेंबर ऑफ द पब्लिक को असॉल्ट करना उसकी इमेज हेल्प करेगा। फैन के लिए खुशनसीबी से ब्रॉक ने अपनी मुट्ठी जॉन सीना के लिए रख ली। 9 द प्रोडिजी स्नैप्स। फैंस का रेसलर्स पर इंसल्ट्स हर्ल करना कोई नई बात नहीं है, खासकर अगर उन्होंने फ्रंट रो में बैठने के लिए एक्सटॉर्शनेट फीस दी है। लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन हाई अर्नर्स को उनके सबसे डिसलाइक्ड सुपरस्टार्स के फेसेस में आने देती है, जिनमें से कुछ सेम एनर्जी वापस देने से नहीं डरते। WWE फ्रैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ब्रॉडकास्ट के दौरान जनवरी 2026 में रॉक्सान पेरेज, जो लिव मॉर्गन के साथ टीम कर रही थी, रिया रिप्ली को ओस्काई में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करने के लिए अब खुद को मैच के एक की मोमेंट में रिंग साइड पर लेआउट पाया। फ्रंट रो में एक फैन ने उसे फिल्म करना शुरू कर दिया और उसे कुछ अब्यूज हर्ल किए, क्लेम करते हुए कि वो एफिंग फ्लॉपिंग थी, जिस पर रॉक्सान ने फैन को जवाब दिया। हालांकि WWE के कैमराज ने इंसिडेंट कैप्चर नहीं किया, ये ऑनलाइन डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन गया। उस फैन के साथ जिसने पेरेज की बेरेटिंग के लिए माइसोजिनी के एलिगेशंस को शट डाउन किया था, उसने इवेंचुअली अपने एक्शंस के लिए अपोलोजाइज किया। नंबर 8 द वाइपर एंटर्स एनिमी टेरिटरी। WWE के दो वन नाइट स्टैंड पेपर व्यूज 2005 और 2006 में सच में एक इंक्रीजिंगली डल प्रोडक्ट में नई जान डालने में हेल्प की। ECW की हिस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स के साथ साथ कई WWE मोल्डेड सुपरस्टार्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ऐसा ही एक नॉन ECW आइकन जो 2006 कार्ड पर रेसल किया, वो था वाइपर रैंडी ऑर्टन, जिसने रात के दूसरे मैच में कर्ट एंगल से हारा। ऑर्टन अपने कई WWE कलीग्स की तरह जो दोनों इवेंट्स में थे, हैमरस्टीन बॉल रूम में टाउन के सबसे हेटेड इंसान की तरह एंटर किया। हिस्टेरिकली लाउड जियर्स अरीना में भर गए ऐसे इंस्पायर्ड फैन चैंट्स के साथ, जिसमें शामिल थे एफ हिम अप एंगल, एफ हिम अप पुसी और गो एफ सीना। लेकिन ये उसकी एंट्रेंस के दौरान था जब रैंडी ऑर्टन एक पर्टिकुलरली राउडी फैन के पास आया जिसने उसके शोल्डर पर पंच किया। लेजेंड किलर उस फैन का सामना करने के लिए मुड़ा और हालांकि वो फिजिकली टच होने के बारे में समझ में आता है कि वो राइल्ड अप था, लेकिन ये साफ था कि वो उस रात की हर सेकंड की नफरत में सोक इन कर रहा था। अब इंडस्ट्री के नेचर को देखते हुए प्रो रेसलिंग में हमेशा होमोफोबिया भरी रही है, चाहे ये फैंस के बिगेटेड रिमार्क्स की फॉर्म में हो या WWE की बिली गन और चक पलम्बो के बीच फेक वेडिंग बुकिंग हो। ये दिसंबर 2019 में दोनों में से पहले वाला था जब WWE लाइव इवेंट में डेटोना बीच फ्लोरिडा में सैमी ज़ेन ने एक होमोफोबिक फैन को शट डाउन किया। शिंस्के नाकामोरा के मैनेजर के रूप में रिंग साइड पर स्टेशन्ड सैमी को रिपोर्टेडली एक फैन ने फ्रंट रो में कनेडियन होमोफोबिक स्लर से बुलाया, और हालांकि उसने पहले कमेंट्स को इग्नोर किया, जब फैन रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो वो खुद को रोक नहीं सका। टेंस इंटरैक्शन की एक क्लिप बाद में सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें सैमी को ऑफेंडर को होमोफोबिक मोरॉन बुलाते सुना जा सकता है, जबकि रेफरीज और सिक्योरिटी ने दोनों को अलग रखा। अब ये कहना जरूरी नहीं कि सैमी ज़ेन ने बिल्कुल सही किया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कोई भी क्यों सोचेगा कि बिगेटरी की कोई भी फॉर्म मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, और ना ही उन्हें लगता है कि ये पब्लिक सेटिंग में ब्रॉडकास्ट करना एक्सेप्टेबल होगा। जनरल पब्लिक अक्सर भूल जाता है कि सेलिब्रिटीज भी रियल इंसान हैं, और अगर वो किसी फेमस इंसान से स्ट्रीट पर मिलें तो पर्सनल स्पेस के कॉन्सेप्ट को टिपिकली इग्नोर कर देंगे। अफसोस की बात यह है कि ये रूल ऑफ थंब रेसलिंग की दुनिया पर भी लागू होता है, जिसमें कई इंस्टेंसेस सालों में रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें फैंस अननेसेसरीली रेसलर्स के बॉडीज पर हाथ लगाते हैं मीट एंड ग्रीट इवेंट्स में।
कभी कभी हाउएवर ये एक फैन हो सकता है जो ऑडियंस से अपनी उंगलियां WWE सुपरस्टार के बॉडी पर लगाने के लिए रीच आउट करता है, जैसे सीएम पंक और कोडी रोड्स ने मार्च 2025 में डिस्कवर किया। जब रात का रॉ एपिसोड एयर से ऑफ हो गया, पंक और रोड्स ऑटोग्राफ साइन कर रहे थे और सेल्फीज ले रहे थे जब वो बैक स्टेज की तरफ जा रहे थे। तब दोनों को बेटर टर्म की कमी के लिए मॉर्गन मोर द्वारा ग्रोप किया गया, एक ओनली फैंस कंटेंट क्रिएटर। दोनों ने इंस्टेंटली रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें टच न करें और क्लिप रेसलिंग सोशल मीडिया की बात बन गई। मोर ने जो किया वो ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल था और उसे खुद को लकी समझना चाहिए कि टाइम्स एसेस एरा से बदल गए हैं, वरना उसे बैरिकेड के ऊपर खींचा जाता और कुछ स्टिफ किक्स रिब्स में लेनी पड़ती। ओके, शायद इतना बुरा नहीं होता।